वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एटम इस जगत की सबसे छोटी मगर सबसे ताकतवर चीज है। इसे अणु, जर्रा और परमाणु भी कहा जा सकता है। यह धरती और आकाश में लगभग हर जगह है। हमारे अंदर भी है, पानी के अंदर, पहाड़ों के अंदर, यहाँ तक कि हवा के अंदर भी है। इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये इतना छोटा है कि इसे आंखों से तो क्या, माइक्रोस्कोप से भी बड़ी मुश्किल से देखा जाता है, लेकिन ये है सभी में। ये कितना छोटा है इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि हमारे सिर के एक बाल में लाखों एटम समा सकते हैं। और ये ताकतवर कितना है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आजकल विज्ञानी इसको लेकर बड़े बड़े धमाके करते हैं जिसे हम परमाणु बम का नाम देते हैं। और ये हल्का कितना है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये रॉकेट में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी इसे आजकल काम में लिया जा सकता है क्योंकि इसका खर्चा भी कम है, इसमें हल्कापन भी ज्यादा है और ये काम भी तेजी से करता है। संगत जी, एटम यानी परमाणु को 19वीं सदी में यानी इस एटम की जो थ्योरी थी इसको लिखा गया और 20वीं सदी तक इसे समझा गया, इसकी पहचान की गई, इसे जाना गया। मगर इससे पहले गुरु साहिबान ने भी इस ना दिखाई देने वाले परमाणु को समझा और ना केवल समझा बल्कि जाना भी। ये क्या क्या कर सकता है उसके बारे में भी बताया। संगत जी, जब हम गुरबानी को पढ़ते हैं तो ये बात भी पता लगती है कि परमाणु को उस वक्त और पहले के जो सिद्ध योगी थे वह इसे इस्तेमाल में लेते थे, प्रयोग में लेते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम आज गुरबानी की एक पंक्ति मिलकर समझेंगे जिसमें परमाणु के बारे में लिखा है। संगत जी, वैसे तो एटम के अलग अलग नाम गुरबानी में आए हैं, जैसे कण या आंख से ना दिखाई देने वाली कोई छोटी वस्तु, लेकिन कण को तो फिर भी देखा जा सकता है मगर परमाणु को नहीं। इसलिए गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में फरमाते हैं कि परमाणु पर्यंत आकाशः दीपलो शिखंडन। परमाणु यानी परमाणु एन एटम। पर्यंत का अर्थ है अंतिम सीमा, जहां पर हद समाप्त हो जाए। और आकाश है दीप और लोक के अर्थ तो आप जानते हैं, आकाश, दीप, खंड, लोक। और शिखंडनी का अर्थ है पहाड़। इसका एक और अर्थ है ब्रह्मांड का एक हिस्सा। इस पंक्ति के आगे एक और भी पंक्ति है, लेकिन पहले हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि पहले हमने जाना था कि एटम इतना छोटा है कि शायद ही इससे कोई छोटा हो। हवा के कण से भी ये बहुत ज्यादा छोटा है। ये परमाणु जो किसी को दिखाई नहीं देता उसे गुरु साहब ने देखा, और ना केवल देखा बल्कि इस पंक्ति द्वारा ये भी बताया कि ये काम क्या करता है। गुरु साहब ने फरमाया कि अगर कोई किसी सिद्धि से, किसी तरीके से परमाणु से भी छोटा हो जाए और परमाणु का इस्तेमाल करके, इसका प्रयोग करके कहीं दूर चला जाए, जैसे आज विज्ञानियों ने रॉकेट तैयार किए हैं, उन्हें चांद या मंगल ग्रह पर भेजा जाता है। उनकी स्पीड 9 से 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उन्हें किसी ग्रह पर पहुंचने के लिए कई दिन लग जाते हैं। मगर गुरु से फरमाते हैं कि अगर तुम इससे भी तेज गति वाली हो जाओ, यानी इस स्पीड से भी ज्यादा तेज वाले हो जाओ, कितने तेज, उसके लिए हमें अगली पंक्ति भी साथ में लेनी पड़ेगी। आइए समझते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि गशेण नैण पारेण नानक बिना साधु न सिद्ध्यन्ते। गशेन यानी जाना, चलना, और नैण आंखें होती हैं। नैण पारेण यानी आंख के एक फोर में, अर्थात जहां गुरु साहब स्पीड बता रहे हैं कि आंख झपकने जितने वक्त के बराबर भी अगर कोई इंसान चले और वह परमाणु से भी छोटा बन जाए या परमाणु द्वारा ये यंत्र बना ले और उस पर चढ़कर खंडों ब्रह्मांडों की सैर कराए और उसकी गति अर्थात स्पीड इतनी हो कि पल में वह ग्रहों का चक्कर लगाकर आ जाए, अगर कोई इतना तेज भी हो जाए, ये सब प्राप्त भी कर ले, फिर भी गुरु के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। गुरु एकमात्र ऐसा मार्ग है जिनकी शिक्षाओं पर चलकर मन परमात्मा के द्वार पर पहुंचता है। एक गुरु ही है जो हमारे अंदर प्रकाश करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि अगर साइंस इतनी तरक्की कर ले
कि एक पल में हम किसी भी ग्रह पर जा सके, तो इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी। इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ये बात आपकी सही है। पहले हम पैदल चलते थे, फिर गाड़ी आई। हम जहाँ पैदल 2 दिन में पहुंचते थे, अब कुछ मिनटों में पहुंचने लग गए। ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं थी। और बाद में ट्रेन, प्लेन, शिप आदि चले और हम अब और भी जल्दी किसी भी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये क्या कम कामयाबी है? ये बहुत ही बड़ी सिद्धि है, प्राप्ति है। मगर इतना कुछ होने के बाद भी संसार दुखी क्यों है? क्यों वह खुश नहीं है? क्यों हमारा मन अंदर से मरता चला जा रहा है? वह जब चाहे किसी से फोन पे बात कर सकता है, गाड़ी से कहीं भी जा सकता है, कुछ ही मिनटों में पहुंच सकता है। क्या खाना है वह मंगवा सकता है, हर सुविधा है। क्या नहीं है आज? मगर फिर भी हम बेचैन हैं, मायूस हैं, क्योंकि तन के पास तो सब कुछ है, मगर मन के पास वह नहीं जिससे वह खुश रह सके। और वो क्या है? वो है उस एक ज्योति से हमारे मन का जुड़ना, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। उस एक से मिलकर हमें शांति मिलती है। संगत जी, हम कितने भी एडवांस हो जाएं, किसी भी युग में हो, अगर आप अपने भीतर से यानी अपने आप से नहीं जुड़े तो मन बेचैन ही रहेगा, चाहे आप किसी भी युग में हो। मन बार बार इच्छाओं में, तृष्णाओं में फंसता रहेगा। इसलिए अगर खुद से मिलना है, खुद को जानना है, खुद को अच्छाई पर लेकर जाना है, तो रब से एक होना पड़ेगा। और रब से एक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद रब से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हमारे पास वो गुण नहीं होते। गुरु से फरमाते हैं कि मन आनंद मंत्र गुरु दिया, तृष्ण बुझी मन नहचल थिया। मन जब गुरु की शरण में आता है तो गुरु उसे मंत्र देता है, यानी गुरु साहब उसे अच्छी अच्छी शिक्षाओं से भर देता है, आत्मिक गुणों से भर देता है, जिससे मन की तृष्णा खत्म हो जाती है, उसके अंदर की प्यास बुझ जाती है और मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसलिए संगत जी याद रखें कि रब से मिलने का मार्ग केवल और केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही हैं, जो हमारे साथ हर युग में होंगे, आज भी, कल भी, हमेशा ही। ये हमारे मन को सही रास्ता दिखाएंगे, हमारे भीतर आत्मिक ज्ञान का प्रकाश करेंगे। गुरु साहब की इस पंक्ति को आप एक बार जरूर पढ़ें कि गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा। गुरु पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर एक युग में गुरु रहा है और गुरु रहेगा, और गुरु ही हमें परमात्मा से मिलने का मंत्र देगा, जिसे जप कर कोई भी पार जा सकता है। गुरु की वाणी ही मनुष्य का उद्धार करेगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति भीतर बसे परमात्मा को जानना है। जब तक उससे नहीं मिलते उतनी देर तक बाहर से हम चाहे कितने भी कामयाब हो जाएं, किसी भी ग्रह पर चले जाएं, हम अशांत रहेंगे, क्योंकि बाहर की खुशी पल दो पल की होती है, और भीतर से जिसने खुश रहना सीख लिया है वह हर स्थान पर, हर हालात में आनंद से भरा रहता है। और संगत जी, अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु के बारे में गुरु साहब को पूरा ज्ञान था। वह कितना छोटा होता है और इस छोटे परमाणु को कैसे काम में लिया जाता है उसके बारे में भी जानकारी थी, जैसे कि हमने पहले समझा। संगत जी, ये सब जानकारी बहुत ही विस्मादिक है कि गुरु साहब ने इतने साल पहले इतनी बड़ी बात को कैसे जाना। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु साहब ने परमाणु शब्द के द्वारा भी हमें जीवन का बहुमूल्य ज्ञान दे दिया और समझा दिया कि हमारी असल खुशी, आनंद, शांति कहाँ है। तो संगत जी, ऐसे ढेरों ही उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भरे ही पड़े हैं, जिसे हर एक मन को पढ़ने की जरूरत है। जितना अधिक हमारा मन गुरबानी पढ़ेगा उतना अधिक हमारा मन, हमारी आत्मा बलवान होगी, सुखी होगी, आनंदित होगी। धन्यवाद। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, और आप सभी का भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।